जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का ओवर एज हो चुके हैं, जो लोग 28 जो लोग डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं और वो लोग ओवर एज हो चुके हैं, तो कुछ ऐसी वैकेंसी आती है जो आप लोग को नहीं मालूम होगी, लेकिन ये वैकेंसी हर साल आती रहती है अलग अलग फोर्स में। जैसे सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आर्मी हो गया, या आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, असम राइफल हो गया, एसएसबी हो गया। तो इन पोस्ट हमारे पास जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, इसमें ये वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, आप लोग को ये देखना है कि आप लोग को मालूम चलता है या नहीं चलता है, सही गाइडलाइंस मिलती है कि नहीं मिलती, इस पे आपको पूरा फोकस करना है। और दूसरी ये बात कि ऐसी जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि कुछ वैकेंसी ऐसी होती है कि जो आप लोग को नहीं मालूम होती है और वो वैकेंसी आती है। जैसे स्पोर्ट कोटा हो गया, स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी आती है, आपको आर्मी में देखने को मिल जाएगी, नेवी में मिल जाएगी और एयरफोर्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। कुछ वैकेंसी आपको स्टेट फोर्स में मिल जाएगी और कुछ आपको सेंट्रल फोर्स में मिल जाएगी। लेकिन आपको देखने को मिलती है हर साल किसी न किसी फोर्स में आपको देखने को जरूर मिलता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़, ये जो मैंने आपको बताया है, इससे क्या होगा कि जो फोर्स में होती है, जो डिफेंस में आपका जाने का टाइमिंग होता है, वो 18 से लेकर 21 साल तक कुछ मतलब फोर्स में होता है, और कुछ फोर्स में 18 से 23 होता है, और कुछ फोर्स में 18 से 25 होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ओवर हो जाते हैं, आपका कोई जो ST SC में जो आते हैं या फिर OBC में आते हैं, आपको कोई छूट नहीं मिल रहा है, आप छूट मतलब जनरल में है, कोई छूट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आप क्या करें कि ऐसी भर्ती चॉइस करें जो इसमें आपको एज में छूट मिले और आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो। और ये सब वैकेंसी में एज भी ज़्यादा होता है। जैसे स्पोर्ट कोटा हो गया, म्यूजिशियन हो गया, म्यूजिक वाले की, बैंड वाले की जो वैकेंसी आती रहती है, आपको देखना है कि कब वैकेंसी आ रही है और उसमें आपको फॉर्म भर देना है। और इसमें एज भी थोड़ा ज़्यादा होता है और वैकेंसी काफ़ी कम होती है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी कम होता है, क्योंकि इसमें टेस्ट भी देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि स्पोर्ट कोटा से वैकेंसी आ रही है, तो स्पोर्ट कोटा से वैकेंसी आ रही है, तो आप जिस स्पोर्ट कोटा से वैकेंसी देखेंगे, जिस स्पोर्ट कोटा से आप जाएंगे, उसका आपको ट्रायल देना पड़ेगा। मान लीजिए आपको 100 मीटर का आप रनिंग करते हैं, 100 मीटर का आप क्वालिफाई करते हैं, उसमें आपने नेशनल का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें जाके ट्रायल दे सकते हैं। अगर उनका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अंदर आप आ जाते हैं, तो आपको क्वालिफाई करके आपको स्पोर्ट कोटा के तहत आर्मी हो गया या अदर फोर्स, जिस फोर्स में वैकेंसी निकली है, उस जिस फोर्स में आप फॉर्म भरे हैं, उसमें आपको सिलेक्शन हो जाता है। साथ ही साथ म्यूजिशियन जो होता है, बैंड वाला जो होता है, उसकी वैकेंसी भी आती रहती है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको ट्रायल देना पड़ता है। अगर आप उस ट्रायल में पास होते हैं तो आपका सिलेक्शन उसमें भी हो जाता है। कंपटीशन कम होता है, वैकेंसी कम आती है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस भी उसमें ज़्यादा होता है। जिससे क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका एग्ज़ाम नहीं होता ज़्यादा, स्पोर्ट कोटा में एग्जाम नहीं होता है, आपका ट्रायल के बेसिस पे आपको सिलेक्शन ले लिया जाता है। और ये जो इसमें एग्जाम का कंपटीशन बहुत कम होता है, लेकिन ट्रायल के बेसिस पे ही आपको लिया जाता है। तो अगर इसमें भी एज भी ज़्यादा होता है, एज इतना मतलब एज में आपका ज़्यादा होता है, 25 से ऊपर 27 साल तक आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी वैकेंसी आप देखिए, आपका और हो चुके हैं तो आप हिम्मत मत हारिए, आप अपना जुनून, अपना सपना उसको साकार रखिए और मेहनत करते रहिए। आपको कोई ना कोई फील्ड में आपको नौकरी मिल जाएगी, आप कोई ना कोई फील्ड में आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आपको कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ ऐसी वैकेंसी आती है जो ग्रुप सी की आती है। ये जो मैंने आपको वैकेंसी बताया स्पोर्ट कोटा की, फुल्ली परमानेंट होता है, और बैंड वाला की जो वैकेंसी बताया वो भी परमानेंट वैकेंसी होता है। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता, पूरा परमानेंट वैकेंसी होता है। और दूसरा, ग्रुप सी की वैकेंसी आती है, हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है। ऑल इंडिया पोस्ट की मिलता है आपको, अलग अलग फोर्स में अलग अलग वैकेंसी निकलता है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आर्मी वालों के साथ रह के आपको काम करना होता है। आपका गवर्नमेंट जॉब होता है, लेकिन आपको सिर्फ वर्दी नहीं मिलता है इसके अंदर, बाकी आपको काम सिविल ड्रेस में आपको आर्मी के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ता है। और इसकी वैकेंसी आपको हर साल आपको किसी न किसी फोर्स में उसको आपको देखने को मिलती है। इसमें जो एज है 18 से लेकर 27 साल के आसपास, कुछ पोस्ट के लिए 27 साल, कुछ पोस्ट के लिए 25 साल के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। तो आप लोग ये सब वैकेंसी, जितनी वैकेंसी ऑफलाइन ऑनलाइन बैंड वाली या स्पोर्ट कोटा की, उसके लिए आप मुझे फॉलो करें और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करें। और आप जितना शेयर करेंगे उतना आपको ही बेनिफिट होगा,
ठीक है ना, क्योंकि आपको ऐसी वैकेंसी देखने को मौका मिलेगा। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपको ये वैकेंसी, अगर जैसे वैकेंसी आती है ऑल इंडिया पे, स्टेट लेवल पे हो गया या सेंट्रल लेवल पे हो गया, आपको सबसे पहले उसको वीडियो मिल जाएगा प्रूफ PDF के साथ। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाके ज्वाइन कर लेना। ऋतिक ब्लॉग के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि जो भी स्टडी मटेरियल है मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करता हूँ, और साथ ही साथ जो भी वैकेंसी आती है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसका मैं नोटिफिकेशन वहाँ डालता हूँ। ठीक है, जय हिंद।